Good morning students. Today I will discuss about internal structure of the plant. पादप की आंतरिक संरचना। आप सभी ने प्लांट्स कोशिकाओं को देखा होगा और सेक्शन कटिंग भी करा होगा पहले। तो प्लांट्स के सेल्स को आपने सेक्शन कटिंग करते वक्त देखा होगा। कुछ सेल्स की स्ट्रक्चर गोल होती है, किसी की पंचकोणी होती है, किसी को षटकोणी होती है, किसी की ट्रायंगल होती है। तो ये सभी सेल्स क्या है और कैसे बनती है, इसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देती है, इसमें ऊतक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पादप के विभिन्न अंग अथवा मूल, तना, पत्ती, पुष्प, फल इत्यादि सभी एक इकाई कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं की अपनी अलग कोशिका भित्ति होती है तथा वे आपस में सीमेंट जैसे इंटरसेलुलर पदार्थ से जुड़े रहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक कार्य का संपादन करता है उसे क्या कहते हैं? टिश्यू, ऊतक कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप के ऊतक दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले टिश्यू के जो ऊतक है वो कौन कौन से होते हैं? दो तरह के ऊतक इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इसके अलावा एक ऊतक और होते हैं जिसको कहते हैं स्रावी ऊतक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद में परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? विभजितकी ऊतक। इसके नाम से ही है जैसे कि विभजितकी ऊतक यानी विभाजन की क्रिया जिसमें पाई जाए। मेरिस्टेमेटिक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो विभाजन की अवस्था अथवा जिनमें विभाजन की क्षमता हो, कैपेसिटी टू डिवाइड। इसकी उत्पत्ति के आधार पर ये प्राथमिक अथवा द्वितीयक विभजितक कहलाते हैं। कभी कभी पादप में इसकी स्थिति के आधार पर भी इनको डिवाइड किया जाता है। इसके बारे में आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनको पढ़ेंगे। दूसरा जो है ऊतक वो है परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट हो जाते हैं, ये लगातार डिवाइड नहीं होते जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। यानी ये ऊतक परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है तथा जो एक निश्चित आकृति तथा आकार धारण कर चुके होते हैं एवं स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर विभाजन की क्षमता को खो चुके होते हैं। इनमें उपस्थित कोशिकाओं के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? ये एक ही प्रकार की होमोजीनस व समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। संरचना व कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पेरेन्काइमा, पहली इसमें पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मृदुतक, कोलेन्काइमा स्थूल कोणोतक और तीसरा दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं। मृदुतक कोशिकाएं क्या होती है? मृदुतक ऊतक क्या होता है? मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती है एवं इनकी कोशिका भित्ति पतली व प्राथमिक होती है जो सेलुलोज व कैल्शियम पैक्टिड की बनी होती है। इनमें द्वितीयक स्थूलन नहीं पाया जाता। ये कोशिकाएं आकार में अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, बहुभुजी, ताराकार हो सकती हैं। इनमें सामान्यतः इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और कोशिकाओं में रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं।
मृदुतक में संरचनात्मक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन पैरेन्काइमा। अधिकांशतः मृदुत की कोशिकाएं बहुभुजी होती है, पॉलीगोनल एवं समव्यासी होती, परंतु विभिन्न पादपों व उनके विभिन्न अंगों में इसकी आकृति में विभिन्नता पाई जाती है। मृदुत की कोशिकाओं की भित्ति सामान्यतः पतली होती है, वह सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है मृदुत की कोशिकाएं हैं। ए है प्रारूपिक मृदुत की कोशिका, बी गोलाकार मृदुत की कोशिका, सी बहुकोणीय मृदुत की कोशिका, डी दीर्घ मृदुतक, ई एफ हरित मृदुतक और जी वायुतक, ये अलग है। और ताराकार मृदुतक एच और आई है इडियोब्लास्ट। तो सभी प्रारूपिक मृदुतक कोशिकाएं दिखाई दे रही है आपको चित्र में। मृदुत की कोशिकाओं की भित्ति सामान्यतः पतली होती है, वह सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य आपस में जीवद्रव्य तंतुओं द्वारा संपर्क में रहता है। कुछ पादप जैसे कॉफी व एस्पेरेगस के बीजों में स्टोरेज पैरेन्काइमा में प्राथमिक कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। द्वितीयक जाइलम में उपस्थित मृदुतक की कोशिका भित्ति भी मोटी व लिग्निन युक्त होती है। कभी कभी डिजीज रेसिस्टेंट के कारण भी कोशिकाओं में लिग्निन जमा हो जाता है। पादप शरीर में स्थिति, संरचना एवं कार्य, इसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। दीर्घ मृदुतक, हरित मृदुतक और वायुतक, ताराकार मृदुतक, इडियोब्लास्ट। सामान्य समव्यासी मृदुत की कोशिकाओं के विपरीत द्वितीयक जाइलम एवं कुछ द्विबीजपत्री पादपों में पेरिसाइकिल में उपस्थित मृदुत की कोशिकाएं अपेक्षाकृत दीर्घित होती है एवं सिरों पर संकरी हो जाती है। तो इस तरह की कोशिकाओं को दीर्घ मृदुत की कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा है हरित मृदुतक। हरित लवक युक्त मृदुतक हरित मृदुतक कहलाता है। यह मुख्य रूप से स्वपोषी पादपों में पर्ण मध्योतक में खम्भ मृदुतक, स्पंजी मृदुतक, ये लीफ में पाई जाती है। लीफ में पाए जाने वाले मृदुतक है ये खम्भ मृदुतक और स्पंजी, पहले से टिश्यू एंड स्पंजी टिश्यू। इनके अतिरिक्त अनेक पादपों के तरुण स्तंभों में भी हरित मृदुतक पाया जाता है, जैसे कैपेरिस, बोगनविलिया आदि। एरेन्काइमा वायुतक। सामान्यतः मृदुत की कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं, परंतु कुछ अवस्थाओं में ये अवकाश बहुत बड़े हो जाते हैं। उनमें उपस्थित वायु पादपों व पादप अंगों को प्लावकता, बायोन्सी प्रदान करती है तथा इस वायुतक कहाँ पाए जाएंगे? जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है उनके अंदर। तो उनके अंदर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ये काम करते हैं, हाइड्रिला और निम्फिया। फिर चौथा है ताराकार मृदुतक। इसमें H जो है ताराकार मृदुतक। अनेक पादपों में मृदुत की कोशिकाएं इस प्रकार लोब्ड होती है कि वे ताराकार हो जाती है, इसलिए यह ताराकार मृदुतक कहलाता है। ये कोशिकाएं एक जालिकावत संरचना बनाती है जिसके मध्य में वायुकोश होता है, अतः यह एक प्रकार का वायुतक ही होता है। एग्जाम्पल इसका टाइफा, केना व जंकस। केना को केली बोलते हैं। पांचवा है इडियोब्लास्ट। ये विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट, इडियोब्लास्ट आई जो दिख रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल, रेफिड्स, वसा, टेनिन इत्यादि का संचय करने वाले विशेष प्रकार की मृदुत की कोशिकाएं होती हैं। सामान्यतः संचयी मृदुत की कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है। अनेक पादपों में मंड, प्रोटीन, शर्करा, वसा आदि इन्हीं कोशिकाओं में संचित किए जाते हैं। आलू के कंद में मृदुतक मंड का संचय करते हैं। मूंगफली व सरसों जैसे पादप के बीजों में बीजपत्र की मृदुत की कोशिकाएं तेल का संचय करती है। इसी प्रकार गेहूं, मक्का आदि में भ्रूणपोष की मृदुत की कोशिकाएं मंड का संचय करती है, स्टार्च का संचय करती है। फलों के विभिन्न रंग मृदुत की कोशिकाओं में उपस्थित वर्णकों के कारण होते हैं। तरुण पत्तियों में
लाल रंग भी विभिन्न वर्णकों के कारण होता है। मृदूतक के कार्य, फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। सबसे पहला, स्फीत मृदूतक की कोशिकाएं पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा, पादप के विभिन्न अंगों में उपस्थित मृदूत की कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन के रूप में मंड, वसा, तेल, प्रोटीन, टैनिन, सेलुलोज तथा जल संचय का कार्य करती है। कॉफी की मोटी भित्ति में उपस्थित बहुशर्करा बीजांकुरण के समय उपयोग में आती है तथा धीरे धीरे पतली हो जाती है। इसी प्रकार अन्य बीजों के मृदूतक में संचित पदार्थ भी अंकुरण के समय काम आते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स में गूदेदार मृदूतक जल संचय उत्तक के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल एलोवेरा, कैक्टस आदि में। इडियोब्लास्ट कोशिकाएं क्रूसिफर स्लेस्मी पदार्थ मालवेसी कैक्टेसी में तथा राल युक्त पदार्थ एकत्रित करते हैं। तीसरा है, हरित मृदूत की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। चौथा, जलीय पादपों में उपस्थित वायुतक पादप अंगों को बायोन्सी प्रदान करने में सहायता करती है तथा गैस विनिमय का भी कार्य करती है। पांचवा, वलकुट में उपस्थित मृदूत की कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर विभोजित हो जाती है व द्वितीयक वृद्धि में सहायता करती है। छठा, पादप अंगों के क्षतिग्रस्त हो जाने पर मृदूत की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है व घाव भरने में मदद करती है। सातवां, जलीय पादपों में उपस्थित ताराकार मृदूत की कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक जाल सा बनाती है जो इन पादपों को यांत्रिक दबाव सहने की क्षमता प्रदान करता है। आठवां, स्रावी अंगों में उपस्थित मृदूत की कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों जैसे मकरंद, तेल, राल, रेजिन को राल कहते हैं इत्यादि को स्रावित करती है, यानी श्रावण का काम भी करती है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मृदूत की कोशिकाएं नहीं हो तो प्लांट्स नहीं कर पाए। तो जिस तरह से मानव शरीर में बहुत सारे सेल्स टिश्यू पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स बॉडी में भी, प्लांट्स के शरीर में भी बहुत सारे उत्तक पाए जाते हैं जो अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। तो इस कोरोना के टाइम में आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।